देवदत्त कर दुश्मनी, देवदत्त कर दुश्मनी, अजात शत्रु को भड़काया। नाला गिर हाथी सुरापिला, बुद्ध मार्ग में छुड़वाया। मस्त हो गजबर चला, हर कंप मचा चहु ओर है। हाहाकार जनता करे, माँ भागो बचो ये शोर है। हाहाकार जनता करे, भागो बचो ये शोर है। आता देखा बुद्ध को, आता देखा बुद्ध को, गजबर हुआ विक्रांत है। चमत्कार किया बुद्ध ने, मैत्री से किया शांत है। चरण धूल ली प्रभु की, चरण धूल ली प्रभु की, न्योछावर कर रहा प्राण है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। मगध नरेश अजात शत्रु, रहता अक्सर बीमार था। वैद्य जीवक भूप का निस दिन करे उपचार था। वैद्य जीवक भूप का निस दिन करे उपचार था। शारीरिक रोगन आपको, शारीरिक रोगन आपको, मन अशांति रोग है। बुद्ध वैद्य इस रोग के, जहां शांति का योग है। साथ लेकर वैद्य को, साथ लेकर वैद्य को, सुना शास्त्रता का उपदेश। तृष्णाओं का सार जान कर, दूर भूप के हुए कलेश। सो शिष्य हुआ वह बुद्ध का, शिष्य हुआ वह बुद्ध का, वैद्य का मान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। बहुत बहुत आपका साधुवाद मुझे सुनने के लिए। तो चलते हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था, सिद्धार्थ गौतम बोधि वृक्ष के नीचे स्वयं को जागृत कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। ध्यान के 4 सोपान उन्होंने देखे। 40वां दिन था। पहला जो उनका हुआ था, जो चित्त और प्रधान, वितर्क और विचार प्रधान था, वो उनका शांत हुआ। दूसरी अवस्था में उनको एकाग्रता मिल गई। तीसरी अवस्था में उनकी समचित्तता और जागरूकता का समावेश हो गया। और चौथी अवस्था में उनका जो है पवित्रता से संयोग हो गया। तो इस जीवन के लिए बाबा साहब ने भी धम्म के अंदर बहुत अच्छी चीज दी है कि जीवन की पवित्रता को बनाए रखना ही धम्म है। और कल मैं सोशल मीडिया पढ़ रहा था कि बुद्ध का जो दर्शन है वो धर्म नहीं है, धम्म है। इसे अंतरराष्ट्रीय परिषद के अंदर मान लिया। हम कहते हैं, अज्ञानवश कहते हैं कि ये धर्म है। ये धर्म नहीं, धम्म है। ये जिसे धारण किया जा सकता, धर्म को धारण नहीं किया जा सकता। और इसको आप बाबा साहब द्वारा रचित बुद्ध और उनके धम्म के अंदर
बड़ी अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, इसके अंतर को पढ़ सकते हो, धर्म और धर्म के अंदर क्या। तो ऐसा नहीं है कि भगवान बुद्ध ही अकेले थे, उनके टाइम में बहुत, और उनसे पहले भी बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने मत का प्रचार किया है। आप सुनते रहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। उसमें कुछ आचार्यों के पास कुछ दार्शनिक जो विचार थे, उनको सिद्धार्थ गौतम ने भी आजमाया था बुद्ध होने से पहले, और पढ़ा भी था। उनकी पढ़ाई ऐसी की गई थी क्योंकि पहले आश्रम थे, स्कूल तो थे नहीं आधुनिक जैसे। आश्रमों में जो पढ़ाई होती थी, वो पढ़ाई क्या होती थी, व्यक्तिगत, उसमें जो क्रियाकलाप हुआ करते थे पूरी तरह से उसको अनुभव में उतारे जाते थे। तो उसमें बहुत सारे, सिद्धार्थ गौतम ने भी वहां अपने गुरुओं से सीखा था, चाहे भृगु हो, चाहे भारद्वाज हो, चाहे उद्दत रामपुत्र हो, चाहे आलार कलाम हो, चाहे अन्य जो 2-3 लेडीज गुरु भी उनके रहे थे, लेकिन वहां उनको कुछ नहीं मिला। अंततः उन्होंने सबको छोड़ा। तो उसमें और भी जो पुराने ऋषि मुनि जिनको कहा जाता था, उनका भी उन्होंने अनुभव लिया, उनके मार्ग का भी, उनके दर्शन को भी देखा उन्होंने, जिनमें मुख्य जो 8 बताए गए हैं, आगमर्षक, प्रजापति, परम सेठी, बृहस्पति, अनिल, दीर्घतमा, नारायण, हिरण्यगर्भ और विश्वकर्मा। लेकिन ये सभी विचार तो देते थे, लेकिन ये सारे विचार जो है सिद्धार्थ गौतम को नहीं भाई। और जब वे बुद्ध बने तो इनके सभी के विचार को उन्होंने क्या बता दिया, मिथ्या दृष्टि बता दी। ये क्या बता दिए, मिथ्या दृष्टि बता दिए। और दृष्टि आप जानते हैं कि दृष्टि मूल क्लेश है, हमारे 6 मूल क्लेश हैं, उसके अंदर दृष्टि आता है। और यही दृष्टियां थी जो पूरे इस जम्बूद्वीप को घेरे हुई थी। और आज भी इन दृष्टियों से ये जम्बूद्वीप जो है, भारतवर्ष जो है, निकल नहीं पा रहा। यही दृष्टियां वो आप उस समय 6 थी, अब पता नहीं कितनी हो गई, कुछ पता नहीं, क्योंकि नए नए तरह से इनको सामने लाया जाता है और आदमी उसमें भ्रमित होता चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी सिद्धार्थ गौतम एक व्यक्ति से ज्यादा प्रभावित, एक दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित, वो थे कपिल। कपिल का दर्शन था, उसके नजदीक थे, वो बहुत ज्यादा उससे प्रभावित थे। और वो जो है सभी दार्शनिकों में वो जो है उसको मानते भी थे। तो कपिल का दर्शन क्या है, आज थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। असल में वो अपने आप में एक अकेला दार्शनिक नहीं था, वो एक ग्रुप था। अपने आप में वो जो है एक दार्शनिकों का ग्रुप था। भले ही वो अकेला था, लेकिन एक पूरा संपूर्ण वर्ग था अकेला। जिस प्रकार से हम बाबा साहब को देखते हैं, बाबा साहब ने सिर्फ हमारे उद्धार ही नहीं किया है, बाबा साहब ने इस भारत भूमि पर कोई भी ऐसा नहीं आपको दिखाई देगा जिसके लिए नहीं किया है। सर्वोच्च व्यक्ति से लेके, प्रथम व्यक्ति से लेके अंतिम व्यक्ति तक बाबा साहब ने सबके लिए किया है। वो भले ही अकेले थे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए नहीं किया है। वो बात अलग है कि कोई अज्ञान बस कुछ भी कहता रहे, भगवान को भी नहीं छोड़ते, बुद्ध को भी नहीं छोड़ा है लोगों ने, तो उसकी कमी नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरे लिए नहीं किया। उसी प्रकार से कपिल भी अपने आप में एक वर्ग था, पूरा का पूरा वर्ग था। और उसका जो दर्शन था उसको सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। उसकी जो मान्यताएं थी बहुत ही चौंका देने वाली थी। जो जितने भी उस समय ऋषि मुनि हुए थे सबसे अलग थी।
चौंकाती थी। वो कहता था कि सत्य अगर है तो उसके लिए प्रमाण चाहिए। सिद्धार्थ गौतम किस लिए आए थे? सिद्धार्थ गौतम दो प्रश्न लेके आए थे। सिद्धार्थ गौतम दो प्रश्न लेके आगे बढ़े थे कि दो प्रश्नों का जवाब चाहिए मुझे। तो पहला प्रश्न था कि इस संसार के अंदर दुख है। पहला प्रश्न था उनका कि इस संसार के अंदर दुख है, मानव दुखी है, और मानव ही नहीं, हर हर प्राणी दुखी है। पहला प्रश्न था ये जो उन्हें हल करना था। और दूसरा प्रश्न था कि इस दुख को दूर कैसे किया जाए, इस दुख को दूर कैसे किया जाए। ये दो प्रश्न लेके आए थे, और हम इसको जो है सांख्य दर्शन में देखते हैं तो वहां पर हमको मिलेगा। तो यहां पर कपिल कहता है कि सत्य अगर है तो उसको प्रमाण चाहिए, अगर प्रमाण नहीं है तो उसे हम सत्य नहीं कह सकते। लेकिन प्रमाण भी उन्होंने स्वीकार किया। तो कैसा प्रमाण स्वीकार किया कपिल ने? पहला प्रमाण स्वीकार किया कि वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए। अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो अनुमानतः होना चाहिए। दो प्रकार से हम जो है सत्य को समझ सकते हैं, दो प्रकार से हम सत्य को देख सकते हैं कि ये सत्य है या गलत है। किस प्रकार से? प्रत्यक्ष से मतलब है कि हमारी इंद्रियों के संपर्क में आना चाहिए। हाँ, हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके संपर्क में आना चाहिए तो सत्य मानेंगे हम। और कम से कम दो इंद्रियों के संपर्क में तो आना चाहिए। ये नहीं कि एक इंद्रिय हमारी काम करेगी, एक इंद्रिय नहीं काम करेगी, कम से कम दो इंद्रियों के संपर्क में आना चाहिए, तब सत्य होगा। और अनुमानों को हम तीन तरह से हम देख सकते हैं। वो कैसे? कारण से कार्य का अनुमान होगा, कारण से कार्य का अनुमान होगा। आप यहां पर उपस्थित हैं, कारण के कारण है। इसका क्या कारण है? कि धम्म श्रवण करना है, इसलिए आप उपस्थित हैं। कार्य हो रहा है, धम्म यहां से प्रचारित हो रहा है। तो कार्य, कारण से कार्य का अनुमान। जिस प्रकार से बादल होने के अस्तित्व से, बादल के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान लगा लिया जाता है कि वर्षा होने वाली है। आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि जब बारिश आने को होती है तो बादल पहले आते हैं, और जब बादल आते हैं तो आपको बरसात का अनुमान हो जाता है कि ये बादल बरसने वाले, ये बादल बरसने वाले नहीं है। तो वर्षा का अनुमान हो जाता है उससे। दूसरा है कार्य से कारण का अनुमान लगाना, कार्य से कारण का अनुमान लगाना। वो कैसे है कि हम बैठे हुए हैं यहां पर दिल्ली में, कोई बादल नहीं है, कहीं वर्षा नहीं है, लेकिन अचानक यमुना में बाढ़ आ जाए, अचानक यमुना में बाढ़ आ जाए तो फिर क्या होगा? अनुमान लगा सकते हो, या तो पहाड़ों पर बरसात हो गई है, या बर्फ पिघल गई है, या कहीं से ऊपर से पानी छोड़ दिया गया है। कार्य हो गया, बाढ़ आ गई यहां पर यमुना के अंदर, कार्य हो गया। तो कारण अनुमान लगाते रहिए। फिर कारण क्या है कि या तो पहाड़ों पर वर्षा हुई है भारी, या फिर बर्फ पिघल गई है, या फिर जो है क्या नाम है आपका पानी छोड़ दिया गया ऊपर से, बांध से। तो दोनों हो गया। तो दूसरा है कार्य से कारण का अनुमान, और तीसरा है सामान्य दृष्टिकोण अनुमान। जैसे हम आदमी के स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से यह समझते हैं क्या वह स्थान परिवर्तित हो गया, वह स्थान परिवर्तित हो गया। हम बार बार यही तो कहते हैं परिवर्तन ही तो चाहिए हमको, वो दिखाई नहीं देता है समझने के लिए। हैं, बार बार कहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन हम तो वहां के वही हैं। तो इन तीन तरह से हम जो है अनुमान के कारण सत्य के नजदीक जा सकते हैं। उसका अगला सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित था। सृष्टि की उत्पत्ति का वह कारण और उसका कारण, सृष्टि की उत्पत्ति और उसका कारण, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे नहीं हुई,
तो कपिल को किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व स्वीकार नहीं था। भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, कोई भी ईश्वर नहीं है, कोई भी इस सृष्टि को चलाने वाला नहीं है। ये सृष्टि कैसी है, स्वतः चालित है, स्वतः चालित है। और हमने पहले भी बताया था, काफी उसमें एक, जब मैं पहले बता रहा था काफी दिन पहले, इसकी सृष्टि क्या नाम है, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो विज्ञान इसको खोल रहा है, परत दर परत खोल रहा है विज्ञान। कहां से उत्पत्ति हुई, आज की उत्पत्ति नहीं है, अरबों साल पहले की उत्पत्ति, अरबों साल पहले की उत्पत्ति है। ये एक छोटा एक शैलीय जीव अमीबा से उत्पत्ति है, और आज हम इस रूम में बैठे हुए हैं। रूप बदलता गया, परिवर्तित हो गया, होता गया। किसी ने हमको सीधा का सीधा नहीं उतार दिया। अगर सीधा उतार दिया होता तो आज बच्चे का जन्म नहीं होता, सीधा उतरता मानव, उसका विकास नहीं होता, जवान ही सीधा पैदा हो जाता और जवान ही चला जाता। तो कपिल किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। उसका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है। बहुत गहरी बात है ये, समझने की बात है, चिंतन की बात। क्या कह रहा है कि जो उत्पन्न वस्तु जो उत्पन्न हो रही है वो पहले से ही अपने कारण में विद्यमान है। और कारण क्या है, हमारा कारण क्या है, हम कहां से उत्पन्न हुए, हमारा कारण है हमारे माता पिता। अब आप चिंतन करिए, अगर माता पिता ना होते क्या हम होते, और माता पिता में भी पहले से कारण मौजूद है। अगर वो कारण नहीं होता तब भी नहीं होते हम। और अगर धीरे धीरे से हम नीचे चले जाएं तो ये चार महाभूतों तक पहुंच जाएंगे, जो अच्छी तरह से हमारे धम्मचारी बोधि प्रकाश जी समझाते हैं, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। कब वो कहां से उत्पन्न हो रहे हैं, अमीबा कहां से उत्पन्न हुआ, मिट्टी, पानी, तेज और वायु, वही तो सब कुछ इन्हीं का खेल है। तो यहां जो कपिल कह रहा है कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है, जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है अथवा धागों से कपड़ा। अगर धागा नहीं होगा तो कपड़ा नहीं बनेगा, मिट्टी नहीं होगी तो मिट्टी का बर्तन नहीं बनेगा। अगर ये चार महाभूत नहीं होंगे तो आपका शरीर बनने वाला नहीं। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई भी जीव उत्पन्न होने वाला नहीं। आगे वो कहते हैं, यह एक तर्क था जिसकी वजह से कपिल ने किसी सृष्टिकर्ता का अस्तित्व नहीं माना। उसने अपने मत के समर्थन में और भी तर्क दिए। असत कभी कार्य का कारण नहीं हो सकता, असत कभी कार्य का कारण नहीं हो सकता। वास्तव में नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं। वो कहता है नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं, क्योंकि कारण पहले से मौजूद है। नया क्या उत्पन्न होगा, तो नया उत्पन्न करने के लिए तो आपको इससे दूर जाना पड़ेगा, बुद्ध के मार्ग पर आना पड़ेगा। बुद्ध कहते हैं पीछे छोड़ दो जो कुछ है, छोड़ दो, विपरीत दिशा में चलो। दुनिया इधर भाग रही है तो तुम इस रास्ते में भागो, दुनिया पूर्व को भाग रही है तो पश्चिम को भागो। हाँ, तो वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं जिससे वह निर्मित हुई है। वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है कि जिससे उसका निर्माण होता है, और केवल एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु का निर्माण हो सकता है। किसी निश्चित सामग्री से ही किसी वस्तु का निर्माण हो सकता है। अगर आपको रोटी बनानी है तो रोटी के लिए आटा चाहिए, आटे के लिए गेहूं चाहिए, गेहूं के लिए आपको फिर वहीं पर पहुंचोगे। तो ये श्रृंखला है, और केवल एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु में परिणत हो सकती। अगर हम जो है किसी और चीज से कुछ बनाना चाहें तो नहीं बन सकती। जिस चीज की हमें निर्मित करनी है उसी वस्तु को, उसी के कारण को हमको तलाशना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वास्तविक संसार का मूल स्रोत क्या है, फिर प्रश्न उठता है, तो इस वास्तविक संसार का मूल स्रोत क्या है। तो कपिल का कहना था कि वास्तविक संसार दो रूप में, एक व्यक्त रूप में जिसे विकसित रूप कहते हैं, और एक
अविकसित रूप में, अव्यक्त रूप में। व्यक्त वस्तु अव्यक्त वस्तु का स्रोत नहीं हो सकता। दो बातें हो गई, दो चीज बताई उन्होंने। तो दो चीजें हो गई कि जो व्यक्त वस्तु है, जो विकसित वस्तु है, वो जो है अविकसित वस्तु का स्रोत नहीं हो सकता। बस व्यक्त वस्तुएं समान होती हैं, व्यक्त वस्तुएं जो विकसित वस्तुएं हैं वो समान होती हैं। यह सृष्टि के मूल स्रोत बेमेल है, यानी जो मूल स्रोत है उससे बेमेल है। तमाम वस्तुएं परस्पर ससीम हैं, सीमा से बंधी हुई हैं, बाहर नहीं। इसलिए कोई भी एक व्यक्त वस्तु दूसरी वस्तु के स्रोत नहीं मानी जा सकती। क्योंकि वे स्वयं एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं, इसलिए वे स्वयं वह मूल स्रोत नहीं हो सकती। एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती हैं, इसलिए वो मूल स्रोत नहीं मानी जा सकती। कपिल का दूसरा तर्क था कि एक कार्य को अपने कारण से भिन्न होना ही चाहिए, यद्यपि उस कार्य में कारण निहित रहता ही है, तब यह ऐसा तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता। इसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्यों नहीं होती, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती, तो कपिल का उत्तर था यह अनेक कारणों से ही हो सकता है। अनेक दूसरी अति सूक्ष्म वस्तुओं की तरह जिनकी सीधी अनुभूति न होती हो, जिसकी भी अनुभूति न होती हो, अथवा अत्यधिक दूरी के कारण अनुभूति में कोई एक तीसरी वस्तु बाधक हो, अथवा किसी तादृश्य वस्तु की मिलावट हो, अथवा किसी तीव्रतर वेदना के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अंधेपन व अन्य किसी इंद्रिय दोष के कारण अनुभूति ना होती हो, अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विकलांगता के कारण उसकी अनुभूति नहीं हो। कुछ कारण बताए जिसकी वजह से हम उस अव्यक्त वस्तु को नहीं देख पाते, नहीं उसका अनुभव ले पाते। जब पूछा गया विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त रूप और अव्यक्त रूप में क्या अंतर है, तो कपिल कहता है वहां पर व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है। दोनों का कारण है, लेकिन दोनों का मूल स्रोत स्वतंत्र है, कोई भी एक दूसरे से लंबित नहीं है, दोनों ही स्वतंत्र हैं। यह कोई कारण नहीं है। तो व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है, वे देश काल में से सीमित हैं, उनका स्रोत एक है, वह नित्य है और सर्वव्यापक है। व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील होती हैं, उनका स्रोत वह हिस्से होते हैं, उसका मूल स्रोत सटाई रहता है, लेकिन न वह क्रियाशील होता है और न ही उसके अंग और हिस्से होते। बहुत अहम चिंतनीय सवाल है ये, बहुत ही गहरे सवाल हैं जो उठाए गए हैं इसमें, और जिनको चिंतन करना चाहिए। क्योंकि समय कम होता है इसलिए ज्यादा हम चिंतन नहीं कर पाते, इसमें सिर्फ पढ़ते हुए चले जाते, थोड़ा बहुत हम इसमें खुलते हैं। कपिल का तर्क था कि अव्यक्त की व्यक्त में परिणति उन तीन क्रियाशील गुणों के परिणाम है। अव्यक्त का व्यक्त में जो परिणति होती है वो तीन गुण हैं जिनके कारण ये परिणति होती है, जिसमें उनका निर्माण हुआ है। वह तीन गुण हैं सत, रज और तम। सत, रज और तम, इन तीन गुणों में प्रथम अर्थात सत्य प्रकृति के प्रकाश के समान है, जो प्रकट करता है, मनुष्य को सुख देता है। दूसरा गुण है रज, जो प्रेरित करता है, जो संचालित करता है, जो क्रियाशील का कारण होता है। और तीसरा गुण है तम, जो भारीपन का द्योतक है, जो रोकता है, जो उपेक्षा और निष्क्रियता को उत्पन्न करता है। तीन गुण हैं और तीन ही बताए गए। आगे कहते हैं कि जब ये तीनों गुण समान रूप से होते हैं तो पदार्थ निष्क्रिय हो जाता है। जब ये समान रूप में होते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है और वो जो है अचेतन प्रतीत होता है, कि इसमें कोई चेतना
नहीं है। लेकिन जैसे ही एक गुण दूसरे पर हावी होता है, उसमें क्रियाशीलता आ जाती, उसमें क्रियाशीलता आ जाती है। तो ऐसे ही कुछ दर्शन थे जो कपिल के थे, लेकिन बुद्ध ने सब कुछ कपिल का ऐसा ही नहीं मान लिया। उन्होंने कुछ बातें मानी हैं। बुद्ध ने उनकी शिक्षाओं से जो लिया है, उन्होंने पहला मान्य किया है कि सत्य को प्रमाणित होना चाहिए। अगर सत्य है तो उसे प्रमाणित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया और मान लिया, नहीं, अपने अनुभव पर उसको प्रमाणित करिए। तो प्रमाणित होना चाहिए, यथार्थ आधार बुद्धिमान होना चाहिए। इसका आधार जो है बुद्धवाद होना चाहिए। उन्हें यह बात भी मान्य थी कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, इस संसार को बनाने वाला कोई भी ईश्वर भगवान नहीं है, कोई दिव्य शक्ति नहीं है। और तीसरा जो उन्हें मान्य था कपिल का, वो था कि संसार में दुख है, संसार में दुख है। और कोई भी जो कपिल का और कोई सिद्धांत थे वो उनको मान्य नहीं। कौन कौन से मान्य थे? पहला मान्य था कि सत्य अगर है तो वो प्रमाणित होना चाहिए, उसके लिए प्रमाण होना चाहिए। और प्रमाण आपको बता दिया, प्रत्यक्षतः होना चाहिए या अनुमानतः होना चाहिए, दोनों पक्के हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि संसार को बनाने वाला कोई भी ईश्वर या खुदा गॉड नहीं है। और तीसरा, इस संसार में दुख व्याप्त है। इन तीन चीजों को सिद्धार्थ गौतम ने अपने जीवन में धारण किया और उसी को लेकर के आगे बढ़े। क्योंकि दुख है तो सिद्धार्थ गौतम किसके लिए निकले थे? पहला सवाल था उनका कि संसार में दुख है, तो दुख है क्या? दुख है क्या? और अगर दुख है तो उसका समाधान क्या है? दुख को कैसे दूर किया जाता है? तो इस प्रकार से दो प्रश्न जो भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम के रूप में लिए थे, उनको कपिल दर्शन से आज मैंने आपको बताया। थोड़ा सा हो सकता है आपको थोड़ा कला गया होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि पूरा खुला नहीं है, ये खुलना चाहिए था, खुला नहीं है पूरी तरह से। अन्य कभी हम खोलेंगे। तो आपने सुन लिया, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा।